नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और आज की वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि रूल 250 क्या होता है, 1/10 का नियम क्या होता है और 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप किसी भी सेल्स के काम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे, सेल्स में आप आगे बढ़ पाएं। तो दोस्तों क्या होता है रूल 250? किसी भी आम इंसान के संपर्क में कम से कम भी 250 लोग होते हैं और जब आप किसी भी इंसान से मिलते हैं, आपसे उसकी बात होती है और आप उसको अच्छा सेटिस्फाइड कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रति। आप जैसे कोई बिजनेस या कोई सर्विस सेल करते हैं या कोई आइडिया सेल करते हैं तो वो कस्टमर कम से कम भी 250 लोगों तक उस खबर को भेज सकता है, क्योंकि एक आम इंसान की जिंदगी में औसतन कम से कम 250 लोग होते हैं। जब कोई कस्टमर को आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर को मज़ा आता है, उसको यूज करके उसको अच्छा लगता है, तो उस न्यूज़ को वो कम से कम 250 लोगों तक आपकी ऐड करता है, आपकी मार्केटिंग करता है। और जब आप किसी भी कस्टमर को नाराज करते हैं और वो कस्टमर आपसे नाराज हो जाता है तो वो खबर भी, वो न्यूज़ भी कम से कम वो 250 लोगों तक भेज सकता है, क्योंकि आम इंसान की पहुंच में, आम इंसान के संपर्क में कम से कम 250 लोग होते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी कस्टमर से मिलें तो कोशिश करिए कि वो कस्टमर आपसे नाराज न हो। आप जब एक कस्टमर को नाराज करते हैं तो समझ लीजिए कि वो आप 250 कस्टमर को नाराज कर रहे हैं। एक कस्टमर से आप अच्छे रिलेशन क्रिएट करके उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बना के तो आप और भी उसके जानने वालों से मिल सकते हैं, उनसे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रूल 250 कि एक व्यक्ति के संपर्क में 250 लोग होते हैं। यदि आपके प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड है तो वो 250 लोगों तक आपके प्रोडक्ट को भेज सकता है, और आपके प्रोडक्ट से आपसे वो नेगेटिव हो जाता है तो वो भी 250 लोगों तक खबर जाती है, न्यूज़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप एक व्यक्ति से काम नहीं कर रहे, 250 लोगों से कर रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों रूल 1/10। दोस्तों जब आप सेल्स के किसी भी काम में होते हैं, आप जैसे मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पूरा दिन आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब आप औसत निकालते हैं तो आप 10 लोगों से मिलते हैं और एक रिजल्ट आप देखते हैं। 10 लोगों से आप बात करते हैं, 10 लोगों से आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो एक ही आप सेल कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक सेल्स का रूल है, रूल 1/10, यानी कि आप 10 को दिखाएंगे, सिर्फ एक ही ले पाएगा। सेल्स का मतलब ही होता है दोस्तों नेगेटिव कस्टमर या कस्टमर को झेलना या आप ज़्यादा सेल न कर पाना। इसलिए शुरू के दिनों में जब आपकी स्टार्टिंग होती है, आप सेल्स के काम में जाते हैं तो आप 10 लोगों के पास जाएंगे, सिर्फ एक ही मुश्किल से सेल कर पाएगा। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों रूल 1/10। उसके बाद आता है दोस्तों रूल 80-20। 80-20 रूल्स में क्या है दोस्तों, आप जैसे कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और आपके कस्टमर हैं, तो आपके दोस्तों कम से कम भी 20% ऐसे कस्टमर होते हैं जिनसे आपका प्रॉफिट 80% तक होता है, और 80% ऐसे कस्टमर होते हैं जिनसे आपका प्रॉफिट सिर्फ 20% होता है। तो दोस्तों आप उन 20% कस्टमरों पे ज़्यादा ध्यान दें जिनसे आपकी कमाई 80% होती है, आपकी अर्निंग 80% होती है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं रूल 80-20, क्योंकि आप किसी भी काम में है, किसी भी प्रोफेशन में, आप सेल्स के प्रोफेशन में है, इंश्योरेंस के प्रोफेशन में है, मैन्युफैक्चर आप हैं, या फिर जैसे सैलून, आपका कुछ भी काम आप कर सकते हैं, तो हर जगह ये 80-20 का रूल काम करता है। आपके अलमारी में कपड़े रखे होते हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे 20% आपके कपड़े ऐसे हैं जो आप 80% यूज करते हो, और 80% कपड़े ऐसे हैं जो सिर्फ 20% ही आप यूज करते हो, क्योंकि कई बारी कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने कुछ कपड़े हो जाते हैं लेकिन वो हमारे सबसे पसंद के होते हैं। इसलिए दोस्तों जो रूल है 80-20 का, वो हर फील्ड में काम करता है, हर बिजनेस में काम करता है, हर सेल के अंदर काम करता है। तो आप उन 20% लोगों पे ज़्यादा ध्यान दें जो आपकी 80% इनकम करवाते हैं, जो 80% तक आपकी कमाई करवाते हैं।